एक बड़ी खबर है जो असलम लावारे साहब ने दी है। मैं चाहता हूँ कि 2 बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं, मैं बीच में ले लूँ ताकि दिलचस्पी भी रहे। उन्होंने कहा है कि आज ख़ास डेवलपमेंट में ये एक बड़ी खबर है कि आज भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने साउथ गाज़ा हाँ, उसमें जो है 50 से ज़्यादा आईडीएफ फौजी ऑफिसर को मार डाला है और बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ये खबर जो है फ़ज़ील साहब गायब कर दी जाती है। इस खबर नहीं, को दो छिपा दिया कावा टैंक, जाता है। ये खबर सही है, मैंने भी पढ़ी नहीं, है। नहीं और दो पूरी पर नहीं, नहीं कावा वही टैंक मैं उड़ा कह रहा हूँ। दिया इन लोगों ने। नहीं, नहीं ये वही मैं ये सवाल वीडियो करने जा जारी रहा किया हूँ। बाकायदा हमास ने। नहीं, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि एक ये खबर, दूसरी ये कि जो इज़राइल के अंदर हो रहा, जिस तरह से नेतन्याहू के पिटीशन को खारिज किया गया और कहा गया कि आपको अदालत में आना है, हफ्ते में 3 बार आना है। तो और वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे जो हंगामा, ये क्यों इतना डर है? किस बात का डर है फजील साहब, इतना मीडिया से चीजों को छुपाया जा रहा है? देखिए, आज जो मिडिल ईस्ट की ताकत है वो सोशल मीडिया है। आज जो कुछ भी आपके और हमारे सामने आ रहा है सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है, वरना मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो हर चीज को छिपा दिया। और आज तक मुझे लगता है कि 100 साल से जो देश में दुनिया में चल रहा है, वो सोशल मीडिया नहीं होने से, मीडिया से, परसेप्शन से ये लोग जीतते थे। हर कोई परसेप्शन से जीतता था। आप देखिए, अमेरिका ने कहा कि इराक में केमिकल वेपन रखा है। कितने साल हो गए, फांसी हो गई, सद्दाम हुसैन साहब चले गए दुनिया से, इनकी अपनी सेना, अमेरिका की सेना इराक में रही। आज दुनिया में आज तक कोई नहीं पूछने वाला है कि भैया वो केमिकल वेपन आप खोज पाए, कहाँ गया केमिकल वेपन? और नहीं खोज पाए तो जो इराक की आम आवाम का जो नुकसान हुआ, उसका पैसा कौन देगा या उसका कंपनसेशन कौन देगा? कोई पूछा दुनिया के अंदर? आज तक किसी ने ये बात नहीं पूछी कि आप तो इराक को नेस्तनाबूद कर दिए और आपने इतने बड़े नेता को फांसी दिलवा दी। आप घर में घुस करके आपने दूसरे के घर में, दूसरे के पैजामे में पैर डालना अमेरिका की आदत सी है। तो आज तक दुनिया में कोई पूछा उससे कि भाई आपका केमिकल वेपन, जिस बात को लेके आपने अमेरिका इराक पे हमला किया था, वो क्या हुआ उसका? लेकिन आज तो कोई नहीं पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना तब नहीं था। वेस्ट मीडिया अपने तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर लेती है। तो सोशल मीडिया की ताकत है कि आज हमारे और आप बीच, हम लोग क्यों यहाँ पे बैठ रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं आपके साथ बैठ करके, ये सोशल मीडिया की ताकत है ना। अगर ये नहीं प्लेटफॉर्म होता तो हम और आप कहाँ होते, बात ही नहीं कर सकते थे। तो यही गद्दाफी साहब को मार दिया इन्होंने। उनका क्या कसूर था? उन्होंने यही कहा था कि हम अपनी करेंसी में पेट्रोल और डीजल बेचेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरा मिडिल ईस्ट, आज ब्रिक्स की बात हो रही है ना। अमेरिका क्यों परेशान है कि अगर ब्रिक्स ब्रिक्स ने अपना करेंसी जारी कर दी तो 70% डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डॉलर चल रहा है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल केमिकल्स के ऊपर। तो आज डॉलर की दादागिरी सिर्फ इस बात के लिए है कि आज दुनिया में सब किसी को डॉलर खरीदना पड़ता है, तब उसे कच्चा तेल मिलता है या पक्का तेल मिलता है। तो ये ब्रिक्स की करेंसी पर अभी इतना बेचैनी अमेरिका को हो गई, अभी तो जारी भी नहीं हुई। तो ये जो चीजें हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत है, और सोशल मीडिया की वजह से आज दुनिया जान पा रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से बायस्ड है, वो कभी आपको हमको नहीं दिखाएगी और ना सही बात बताएगी, और उसका असर दुनिया के सारे कंट्री के मीडिया पे है। मीडिया तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो है चापलूस हो गई है, सरकार का भोंपू है वो सरकार का कैमरा है, जो चाहेगी सरकार वही दिखाएगा, वो कैमरा अलग से कुछ नहीं दिखा सकता। ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज हम और आप बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग दुनिया में आपको हमको भी देखते होंगे, आज उनको भी अपने विचार रखने की आजादी मिल रही है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक कैप्टन शमशाद आलम साहब आए हुए, इन्होंने 2 बातें कही हैं। मैं और बातों पे बात करूंगा, लेकिन खास तौर से इन्होंने कहा कि अमेरिका का मिलिट्री बेस सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में है। जिस दिन अमेरिका का मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा, उसी दिन से अमेरिका का सुपर पावर
का वजूद खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कहते थे हमेशा, वही बात इन्होंने कहा है कि यूरोपियन कंट्री के सोल्जर इतने सुविधा भोगी और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है कि वो आमने सामने की लड़ाई में जीरो है। 2 चीजों को जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, कैसे आप जो इस पर बात करेंगे फजील साहब? देखिए, मिडिल ईस्ट के जो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या अरब की सेना हो, ये जो लंबे ईरान है, इराक है, ये लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान है, प्रॉक्सी वार, जो गुरिल्ला वार है, ये लोग फिजिकली मेंटली इतना फिट हैं, ये मिट्टी में सो सकते हैं कई दिन तक इनको। और मैंने कहा था ना कि नेटो देशों के जो सैनिक हैं उनको और आम आवाम भी हम लोग तो यहाँ चूड़ा और गुड़ खा करके अपनी जिंदगी काट सकते हैं, इंडियन लोग और इधर के लोग जो है। लेकिन अमेरिकन जो है, उनके बटर अगर कम लग गया ना ब्रेड पर, तो उनको लगता है कि क्या मुसीबत आने वाली है हमारे ऊपर। और उनका गीजर अगर एक दिन पानी ना गर्म करे, उस दिन वो ऑफिस नहीं जा सकते बिना नहाए, क्योंकि आज उनका गीजर खराब है। इसलिए वो जो उनकी सेना है वो सुविधा भोगी है, वो बख्तरबंद गाड़ियों में तो चल सकते हैं, लेकिन सड़क पर जिस तरह से हमारे सैनिक 1965 में पाकिस्तान पैदल पहुंच गए लाहौर तक, वो काम इजराइल के सैनिक नहीं कर सकते, वो काम अमेरिका के सैनिक नहीं कर सकते। ये केवल बड़े बड़े जहाजों से डरवाते हैं, बड़े बड़े हथियारों से डरवाते हैं, और हथियार और जहाज से ज्यादा ये अपनी बातों से डरवाते हैं। सबको डरवाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिससे गांव का आदमी एक वो होता है ना, बुकरा जिसको बोलते हैं, बुकराती, कि वो जो गपोड़ी होते हैं ना, गांव में कुछ लोग गपोड़ी होते हैं, वो बैठ करके इतना गप करते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा लगता है राहुल गांधी उनके घर आते हैं। तो वो गपोड़ी जो है अपने गप के आधार पर 10-20 साल गांव में अपनी टेरर बनाए रखता है। कुछ दिन बाद जब ऐसा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि अरे तो गपोड़ी है, कुछ है नहीं। तो वैसा ही हाल वेस्ट मीडिया का है। और सबसे बड़ी मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये लोग आपस में क्यों नहीं लड़ते? क्या इनका कोई क्लेश नहीं है? ये 22 देश जो नेटो के हैं, ये सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये क्यों नहीं लड़ते? क्यों भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, टर्की, अजरबैजान, यही लोग क्यों लड़ते? जितने मिडिल ईस्ट के पड़ोसी देश हैं वो आपस में लड़ते हैं सब। ये क्यों लड़ते हैं और ये क्यों नहीं लड़ते? ये दोनों बहुत बड़ा सवाल है। आज दुनिया महसूस कर रही है कि आखिर मिडिल ईस्ट के इधर सारे देश आपस में एक दूसरे से बॉर्डर्स के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा है, अपनी बॉर्डर लाइन के लिए लड़ रहा है। ये देश की 22 देश हैं, ये क्यों नहीं लड़ रहे आपस में? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सब लोग मिल करके और आधी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आधी दुनिया मस्ती ले रही है, आधी दुनिया लड़ रही है। तो आधी दुनिया जो है, आधी से ज्यादा दुनिया को रूल कर रही है ना, उसके दिमाग से खेल रही है, उसकी गरीबी से खेल रही है, उसकी माजूरियत से खेल रही है कि भाई ठीक है, देखो ये तुमसे आगे जा रहा है। गरीब आदमी लड़ता है, गरीब आदमी चुप बर्दाश्त नहीं करता है, अमीर आदमी बर्दाश्त कर लेता है। चलो ठीक है भाई, कौन सा अपना जा रहा है। तो ये जो हमारे एक गरीबी से, अमेरिका इस इलाके में गरीबी नहीं हटने दे रहा है। पूरी दुनिया में जितना आप मिडिल ईस्ट, यूएसएसआर कंट्री, चाहे इधर आप देख लीजिए, गरीबी अभी 5-10 साल के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। आखिर ये लोग इतना तेल का भंडार होने के बाद, जितने अरब कंट्रीज हैं छोटे से लेकर बड़े तक, सब क्यों गरीब है? आवाम क्यों गरीब है? वहां की संसाधन इतना कम क्यों है? वो आपस में लड़ क्यों रहे? एजुकेशन नहीं है उनके पास, हेल्थ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जान लीजिए आप। और सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स मिडिल ईस्ट के पास है, तेल फ्री का है उनके पास एग्रीकल्चर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन यूजफुल नहीं है, उसको यूज नहीं करने दिया जा रहा है। अमेरिका हम लोग का इतना दोस्त बनता है, हमारे देश को कैंसर की दवाई नहीं बनाने देता। क्या आप कैंसर की दवाई नहीं बना सकते? एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते आप? क्या हम लोग को ये ताकत नहीं है कि हम लोग पैसेंजर प्लेन बना सके, या फाइटर जेट बना सके, या ड्रोन बना सके? लेकिन अमेरिका नहीं बनाने देता है, हम लोग पर दबाव बनाता है, तरह तरह के सैंक्शंस लगा देता है।
तो ये कौन सी दोस्ती है भाई? ये कौन सी हमदर्दी है कि आप मुझे फरीद मेडिसिन साहब ना बनाने दो, मुझे एजुकेशन ना लेने दो? मैं आपके पास आऊंगा। फरीद साहब, जिस तरह से आज जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं कासिम साहब ने, नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि 60 बार इजराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, सीजफायर खिलाफ वर्जी की है। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इसके पीछे मकसद है और क्या दुनिया इस पर कुछ बोलेगी? देखिए, हमने तो पहले दिन ही आपको बोल दिया था कि कोई जंगबंदी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक वार को हल्का जरूर कर दिया गया है, क्योंकि इजराइल बहुत बुरी तरह से पिट रहा था वो, इसलिए इजराइल ने मजबूर होकर के जंगबंदी की है। और ये बात सब लोग जानते हैं, हमास भी जानता है और हिजबुल्लाह भी जानते हैं, ईरान भी, रूस भी, सब लोग। लेकिन क्योंकि वो इतना पिट रहा था कि उसे जंगबंदी करनी पड़ी, आर्टिफिशियल। देखिए, मैंने कई बार कहा आपसे कि कागज के फूल से ना खुशबू नहीं आती है, दिखने में अच्छा लगता है, पर ओरिजिनल फूल की तरह उसकी फील नहीं आती, वो खुशबू नहीं आती, दिखने में भले अच्छा लगे। ठीक इजराइल जो है कागज का फूल है, वो दिखने में अपने को बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन अंदरूनी चीजों में उसकी खुशबू नहीं, उसके अंदर उसकी ना तो शांति में, न तो उसकी शांति में भरोसा है, न उनकी अशांति पे भरोसा है, न उनके किसी बात पे भरोसा है। वो झूठ और फरेब, इन चीजों पर उनकी पूरी टिका हुआ है। हर समय झूठ बोलते, हर समय धोखे की बात करते। पहले जब लड़ाई शुरू हुई तब जो है आयरन डोम कभी टेस्ट नहीं हुआ। पूरी दुनिया में हल्ला कि इजराइल ने ऐसा आयरन डोम बना लिया कि कोई उसको मार ही नहीं सकता। 3 साल पहले हमास ने देसी मिसाइल से इतना मारा कि 3 दिन तक एयरपोर्ट बंद रहा उनका। उसके बाद तो उनकी हवा निकलना शुरू हो गई, आयरन डोम फेल होना शुरू हो गया और दुनिया का भरोसा भी कम होना शुरू हो गया। अमेरिका का इजराइल जो है, अमेरिका का गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट है। अमेरिका इजराइल पर ज्यादा भरोसा करता है, मिडिल ईस्ट के लोगों पर कम भरोसा करता है। वो चाहता है कि हमारा एक नुमाइंदा इजराइल, जो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करे। पूरी ताकत इजराइल को अमेरिका देता है और वो कंट्रोल करना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट को। लेकिन आज की डेट में रूस से जो मदद और चाइना से जो मदद ईरान को और मिडिल ईस्ट को मिल रही है, वो अमेरिका को परेशान किए हुए। अमेरिका जान रहा है कि अब हमारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है, अब हमारे गपोड़ का कोई असर नहीं है। अब मैं जितना चाहूं गपोड़ लूं, लेकिन कुछ कुछ होने वाला नहीं है। अब कोई नहीं डर रहा उनसे। जितना भी हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है बंदर घुड़की दिखाना, बंदर घुड़की समझते हैं? जो बंदर डरवाता है ना कि हम काट लेंगे, हम काट लेंगे, वो सब अमेरिका अब करके थक चुका है। अब उसकी बंदर घुड़की चलने वाली नहीं है। अब मिडिल ईस्ट, अरब अरब और ईरान कितना दुश्मन थे एक दूसरे के, और हुतीज हुतीज जो है, और अरब कितना दुश्मन थे। धीरे धीरे ओआईसी, आप जब शुरू में कहते थे, सभी आपकी व्यूवर्स लोग भी कमेंट करते थे कि फरीद साहब, ओआईसी एक मतलब खबर कुछ और नहीं। आई है